किसी भी गुरुवार के दिन हल्दी वाला एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपके घर में भी लगातार धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है या फिर घर में पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मतलब पैसा आता ही नहीं है। एक होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची होती है। लेकिन कुछ लोगों के घर में धन की कमी इतनी ज्यादा आ जाती है कि पैसा आना पूरी तरह बंद सा हो जाता है और घर में रहने वाला हर व्यक्ति, हर सदस्य पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है। अब देखिए, हल्दी वाला दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम भी करता है, आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है और पैसे को यानी धन को लाने का काम भी करता है। तो देखिए, दीपक के बारे में आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जिस घर के सदस्य दीपक को सही दिशा में, सही जगह पर सही तरीके से जला देते हैं, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो जो लोग दीपक से जुड़े उपाय करते हैं, दीपक अपने घर में जलाते हैं सही तरीके से, जिस तरह से दीपक जलाना चाहिए, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो देखिए, दीपक तो अपने आप में वैसे भी बहुत चमत्कारी होता है, इसके बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत लाभ होते हैं। लेकिन हल्दी वाला दीपक जो होता है, यह बहुत ज्यादा उत्तम होता है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए और घर में हो रहे झगड़े कलेश लड़ाई को दूर करने के लिए। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से कलेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना, जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है, इसके अंदर आपको पिसी हुई 2 चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है, जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक का शेप यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं, गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक आप बना ले, जैसा आपको बनाना आता हो। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बाती लगानी है और फिर इस दीपक के अंदर अलग से 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के सामने। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है, आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, यह जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है, यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती हैं। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है, वह माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अन्न हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके, और हम तो यही चाहते
है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से एक रुप उधार ना ले, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे हैं ना दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएं, तो यहाँ पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया। और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है, घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा समझ लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वो अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दें। तो देखिए हल्दी वाला जो दीपक होता है यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह कलेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है, तो यह दीपक आपके घर से कलेश को दूर करता है। कलेश दूर, वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहाँ पर ले ली जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज आटे का दीपक है तो माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, ग्रह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहाँ भी हल्दी होती है, थोड़ी सी भी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है। अपना हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आटे का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और देखिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी की नज़र जो पड़ती है वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। और माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पे तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए, एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है गुरुवार के दिन। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है।
1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहाँ पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है। कोई भी फल ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 1 का सिक्का रखने हैं। एक छोटी सी पोटली बना लेनी है और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से, किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए, यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा दें। कमेंट सेक्शन में आपको जय माता लक्ष्मी लिखकर ही जाना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में आएं, आपकी मनोकामना को पूरा करें और आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहे। तो माँ लक्ष्मी जो भी आप जीवन में चाहते हैं वह आपको दें और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बरसती रहे।